अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज का हमारा टॉपिक रेप के हवाले से है। पाकिस्तान पिनल कोड में रेप की जो डेफिनेशन की गई है और उसकी जो सजाएं बयान की गई हैं, आज का हमारा टॉपिक इस हवाले से है। तो देखते हैं रेप को किस तरह डिफाइन किया गया है पाकिस्तान पिनल कोड में। अ मैन इज सेड टू कमिट रेप, ये समझा जाएगा एक शख्स ने या एक आदमी ने रेप किया है। हु हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमेन, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है एक औरत के साथ, अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? अगर वो सर्कमस्टांसेस हो, उन सर्कमस्टांसेस में कोई मैन वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो वो रेप कहलाएगा। देखते हैं जी वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है अगेंस्ट हर विल। और सेकंड है विदाउट हर कंसेंट, उसकी ख्वाहिश के बगैर और उसकी मर्जी के बगैर। चलो जी, यहाँ तो समझ आ जाती है विदाउट हर कंसेंट। अगर उसकी मर्जी के बगैर कोई मैन वुमेन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो रेप कहलाएगा। लेकिन ये बात आप सब लोग जानते हैं कि जब निकाह हो जाता है तो कंसेंट शामिल हो जाती है। औरत की कंसेंट निकाह के दौरान शामिल हो जाती है। जब निकाह हो जाता है तो फिर उसकी मर्जी शामिल हो जाती है। तो फिर निकाह के बाद कंसेंट तो शामिल हो गई, अगर उसकी विल नहीं है, उसकी ख्वाहिश नहीं है, उसका हस्बैंड, ज़ाहिर निकाह हो चुका है, अब वो उसका हस्बैंड है, उसकी विल के बगैर, उसकी ख्वाहिश के बगैर अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करे तो क्या वो भी रेप होगा? ये एक शुबहात है इसमें कि अगर उसकी विल के बगैर उसका हस्बैंड ऐसा करेगा तो फिर क्या वो भी रेप होगा? ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। आगे थर्ड नंबर पे है जी विद हर कंसेंट। अगर उसकी मर्जी शामिल हो जाती है, व्हेन कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड, व्हेन कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग her in fear of death, by putting her in fear of death or of hurt, मतलब कि उसे डरा धमका कर कि तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा या तुम्हें जख्मी किया जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा। ठीक है, सिंपली ये है कि उसे डरा धमका कर अगर कोई शख्स उसकी कंसेंट हासिल कर ले, उसकी मर्जी हासिल कर ले तो फिर वो भी रेप होगा। अब कोई शख्स ये प्ली नहीं ले सकता कि उसकी कंसेंट शामिल थी। वो कंसेंट अगर इस बेस पे थी कि उसे डर था कि उसे मार दिया जाएगा या फिर उसे कोई चोट, कोई जख्म पहुंचाया जाएगा, कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा, ऐसी सूरत में अगर उसकी कंसेंट शामिल हो भी जाती है तब भी वो रेप होगा। ठीक है, तो ये हम सर्कमस्टांसेस देख रहे हैं कि इन सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर कोई शख्स किसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो उसे हम कहेंगे ये रेप हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है विद हर कंसेंट व्हेन शी नोज शी बिलीव्स। ठीक है, बल्कि वो शी बिलीव्स ही इज हर हस्बैंड। ठीक है, बट इज हर हस्बैंड, बट द मैन नोज he is not her husband. He is not husband. अब ये मैं आपको समझाता हूँ ये क्या चीज है कि अगर मैन जो है वो जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, उसकी इंटेंशन रेप की है, और जो वुमेन है उसे बिलीव है कि ये उसका हस्बैंड है या फिर उसे ये बिलीव है ये उससे शादी करेगा। ठीक है, अपना हस्बैंड अगर वो उसे समझ लेती है, उसे इस चीज का बिलीव है
और जो मैन है वो ये जानता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत में अगर वो वुमेन से सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो फिर वो भी रेप में फॉल करेगा। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो एग्जांपल में ऐसे कर लें कि समटाइम ऐसा होता है कि जो मोहब्बत में लोग शादी कर लेते हैं, निकाह कर लेते हैं। कैसा निकाह कर लेते हैं? दस्ती निकाह कर लेते हैं। मौलवी बिठाया, 2 गवाह बिठाए, निकाह हो गया। तो ऐसे में उस औरत ने या उस लड़की ने ये समझ लिया कि ये मेरा हस्बैंड है, और जो मैन है उसकी उसे ये पता था कि ये मैंने फेक निकाह करवाया है, ठीक है। या वो बाद में उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वो निकाह से मुकर गया, वो उसको अपनी बीवी मानता ही नहीं है, वो उस निकाह से मुकर जाए, तो फिर उसे क्या कहेंगे कि ये रेप हुआ है। अब 2 चीजें हैं कि उस शख्स ने निकाह तो किया है, चाहे वो फेक किया है, या तो फिर वो उस निकाह को एक्सेप्ट करे या फिर वो इस रेप को एक्सेप्ट करे, ठीक है। निकाह करके, फेक निकाह करके अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो फिर वो भी रेप में फॉल करेगा। और फाइनली ये है विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 16, ठीक है। अगर अंडर 16 है कोई गर्ल, उसकी चाहे कंसेंट शामिल हो भी जाए, कानून उसकी कंसेंट को कंसेंट मानता ही नहीं है। कानून पाकिस्तान पीनल कोड उसकी मर्जी को मर्जी मानता ही नहीं है जिस लड़की की उम्र 16 साल से कम है। मतलब कि जो लड़की बालिग नहीं है वो चाहे अपनी मर्जी दे भी दे, उसकी कंसेंट शामिल भी हो, ठीक है, तो ये प्ली नहीं ली जा सकती कि उसकी कंसेंट थी, क्योंकि वो तो 16 साल से कम है। वो अगर बालिग उम्र तक नहीं पहुंची, फिर उसकी कंसेंट शामिल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेप में फॉल करेगा। इसी तरह लुनेटिक पर्सन है, कुछ पागल पर्सन है, उसकी भी कंसेंट शामिल हो या ना हो, वो क्या अपनी कंसेंट दे सकता है, वो भी रेप में फॉल करेगा। तो ये थी रेप की कंडीशंस। इन कंडीशंस में अगर कोई शख्स सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है विद अ वुमेन तो फिर उसे रेप कहेंगे। ये कंप्लीट डेफिनेशन है रेप की। ये रेप की डेफिनेशन हो गई। अब इसकी सजाएं क्या हैं? इसकी अगर पनिशमेंट्स की हम बात करें कि पनिशमेंट्स क्या हैं, पनिशमेंट ये ज़हन में रहे कि इसकी रेप की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 375 में बयान की गई है और 376 में इसकी पनिशमेंट्स बताई गई हैं। पनिशमेंट या तो फिर पनिशमेंट ऑफ डेथ है, या डेथ है, या फिर क्या है, या फिर है जी इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट है जो कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 25 साल, 10 से 25 साल तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। ये इसकी जनरल सी पनिशमेंट बताई गई है कि अगर रेप हो जाता है तो फिर उसको या तो डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी या फिर इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी, जो कम से कम, वो हालात को देखते हुए, कंडीशंस देखते हुए, जो कम से कम 10 साल होगी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल होगी, ठीक है। और इसमें आगे अगर कोई शख्स अपनी 16 साल से कम उम्र लड़की के साथ अगर कोई रेप करता है तो फिर ये 10 साल वाली लिमिट खत्म हो जाएगी। फिर जो इम्प्रिजन, या तो फिर डेथ पनिशमेंट होगी, जो इम्प्रिजनमेंट है वो 25 ईयर्स ही होगी, इससे कम नहीं होगी अगर वो 16 साल से कम है। अगर कोई लुनेटिक पर्सन है, कोई पागल है, वो भी जाहिर है अपनी कंसेंट नहीं दे सकता, तो फिर ऐसे में भी 25 ईयर्स ही इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर डेथ पनिशमेंट होगी। 10 ईयर्स का जो ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। और एक चीज और कि अगर कोई शख्स अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए, कोई जज है, कोई ऑफिसर है, उस ओहदे का फायदा उठाते हुए अगर किसी के साथ रेप करेगा तो फिर भी 10 ईयर्स की जो पनिशमेंट है वो नहीं होगी। वो पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट की जो है वो कम से कम 25 ईयर्स ही होगी या फिर डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। तो ये पनिशमेंट्स बयान की गई हैं रेप के हवाले से, ठीक है। और इसके बाद जो शेड्यूल 2 आप जानते होंगे कि शेड्यूल 2 में डिस्कस किया जाता है कि ये जो ऑफेंस है
इसका मतलब ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसकी सुलह की जा सकती है, नहीं की जा सकती, और किस कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल 2 में बयान की जाती हैं। तो शेड्यूल 2 में भी हम देखते हैं कि सेक्शन 376 इसका क्या कहा गया है, और ये बेलेबल है नहीं है, कंपाउंडेबल है या नहीं है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो हमने छोड़ी थी, अगेंस्ट हर विल, ये है जी, अगर हस्बैंड अपनी बीवी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा अगेंस्ट हर विल, तो फिर वो रेप नहीं होगा। लेकिन जो 16 साल की हमने बात की कि अगर उसकी एज 16 ईयर्स से कम है तो उसकी कंसेंट शामिल हो भी जाए, उसकी कंसेंट को माना नहीं जाएगा, उसकी मर्जी तस्लीम नहीं की जाएगी। कानून इस कंसेंट को कंसेंट मानता ही नहीं है अगर किसी लड़की की उम्र 16 साल से कम है। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर कोई शख्स 16 साल से कम उम्र लड़की को उससे निकाह करता है तो फिर क्या उसकी कंसेंट शामिल नहीं होगी? क्या कानून इस कंसेंट को भी नहीं मानेगा? क्या इसको भी रेप समझा जाएगा? तो यहाँ 16 साल की लिमिट खत्म हो जाती है। यहाँ बाकायदा डिस्क्रिप्शन में बयान किया गया है कि जो निकाह है, अगर वो शख्स निकाह करता है 13 ईयर्स की कम उम्र लड़की से, फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो रेप में फॉल करेगा। और 16 से अगर कम है, 13 से अबव है, तो फिर उसके साथ अगर निकाह करके सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो फिर वो रेप में फॉल नहीं करेगा। ये भी आपसे एक कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गई। और इसका जो शेड्यूल 2 में हम देखें, शेड्यूल 2 में जो चीजें बयान की गई हैं वो देखते हैं कि वो क्या है। एक तो ये अरेस्ट विदाउट वारंट हो सकता है, अरेस्ट विदाउट वारंट, मतलब कि किसी शख्स ने रेप कमिट किया है तो उसके लिए वारंट की जरूरत नहीं है, उसके बगैर भी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। और ये दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसकी बेल भी नहीं होगी। और तीसरा ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। मेन चीजें हैं वो देख लेते हैं हम। नॉन कंपाउंडेबल, और इसका मतलब कि इसकी सुलह भी नहीं हो सकती। अगर कोई शख्स रेप करता है तो फिर बाद में वो कहे जी हम सुलह कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होगा, नॉन कंपाउंडेबल है। और ये किसका ट्रायल कहाँ चलेगा? कोर्ट ऑफ सेशन में, सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, या फिर कह सकते हैं कि सेशन कोर्ट ऐसे केसेस की समाअत करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेप के हवाले से। पाकिस्तान पिनल कोड में रेप की जो डेफिनेशन बयान की गई है उसको हमने देखा, इसकी जो पनिशमेंट्स हैं उसको हमने देखा, और इनमें जो थोड़े बहुत शक व शुबात हैं उनको दूर किया। और शेड्यूल 2 में जो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसको हमने देखा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो से अवेयरनेस के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाह।